बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और बेटा कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ घर पे खैरियत से होंगे। ये वीडियो जमात चाहरुम यानी कि 4th क्लास के लिए है। यहाँ पर हमने तीसरा सबक जो शुरू कर रहे हैं वो है नज़्म है। क्या है? नज़्म, जिसका नाम है सबसे अच्छा देश हमारा। बता सकते हैं हमारा देश कौन सा है? हाँ, हमारा देश, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। क्या है? सबसे अच्छा देश हमारा। कैसा है हमारा देश, हमारा मुल्क? सबसे अच्छा है। शायर ने यहाँ पर बहुत खूबसूरत अंदाज में इसकी तारीफ़ बयान की है। देखिए, काली काली इसकी घटाएं, ठंडी ठंडी इसकी हवाएं, प्यारी प्यारी इसकी फ़िज़ाएं, बाकी बाकी इसकी अदाएं। सबसे अच्छा देश हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा। सुबह का मंज़र प्यारा प्यारा, सूरज जैसे लाल अंगारा, शाम का चांद कुछ और भी प्यारा, मोती हीरा एक एक तारा। सबसे अच्छा देश हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा। गर्मी और सर्दी की बहारें, बरखा रुत और मीना की फुहारें, सावन और भादु की मुलारें, गंगा और जमुना की धारें। सबसे अच्छा देश हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा। खित्ता एक कश्मीर यहाँ है, खूबी इसकी सब पे आया है। खित्ता ऐसा और कहाँ है, सच तो है ये बाग़े जिना है। सबसे अच्छा देश हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा। सबसे ऊंचा इसका हिमालय, फितरत की गोदों का पाला, झीलों वाला चश्मों वाला, सबसे अनोखा सबसे निराला। सबसे अच्छा देश हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा। आओ देश पे तन मन वारे, देश की हालत दिल से सुधारे, देश के हर तबके को उभारे, नैयर फिर सब मिलकर पुकारे। सबसे अच्छा देश हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा। आया समझ में कुछ? शायर ने बहुत खूबसूरत अंदाज में हमारे देश की यानी हमारे मुल्क की तारीफ़ बयान की है। कई सारी खूबियों का यहाँ पर ज़िक्र किया है। क्या है? काली काली इसकी घटाएं, ठंडी ठंडी इसकी हवाएं। कैसी है यहाँ की घटाएं? यानी बादल जब बारिश होने के आसार नज़र आते हैं उसे कहते हैं घटाएं। जो एकदम अबर आ जाती है, छा जाती है, अंधेरा अंधेरा नज़र आता है, उसे कहेंगे घटाएं। तो कैसी है इसकी घटाएं? बिल्कुल काली काली ऐसी लग रही है। और हवाएं कैसी चल रही है? ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। प्यारी प्यारी इसकी फ़िज़ाएं, तो यहाँ की जो हवा है वो कैसी है? बहुत प्यारी है। बाकी बाकी इसकी अदाएँ, यानी यहाँ इसकी अदाएँ कैसी है? अनोखी निराली इसकी अदाएँ हैं। यानी जब बारिश का आसार हमें नज़र आते हैं तो अबर पूरे काली काली होकर हमें नज़र आती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, जब बहुत प्यारी हमें मालूम होती है। इसकी अदाएँ कैसी होती है? बिल्कुल अनोखी और सबसे अलग मालूम होती है। इस वजह से हमारा देश कैसा है? सबसे अच्छा है और सबसे प्यारा हमारा देश है। सुबह का मंज़र प्यारा प्यारा, सूरज जैसे लाल अंगारा, शाम का चांद कुछ और भी प्यारा, मोती हीरा एक एक तारा। सबसे अच्छा देश हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा। तो सुबह का जो मंज़र है यहाँ पर कैसा है? वो बहुत प्यारा प्यारा है। सुबह का वक्त देखिए, हम फजर के बाद जब हम देखते हैं तो सूरज जब तुलू होता है, तुलू यानी जब सूरज निकलता है तो कितना खूबसूरत मालूम होता है। ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, चिड़ियों का चहचहाना जो बहुत ही खूबसूरत हमें मालूम होता है। सूरज जैसे लाल अंगारा, सूरज कैसा नज़र आता है हमें? जब निकलता है तो कैसा? लाल अंगारे की तरह हमें दिखाई देता है। जब जब गुरूब होता है यानी डूबता है उस वक्त कैसा नज़र आता है हमें? वो बिल्कुल अंगारे की तरह हमें नज़र आता है। शाम का चाँद कुछ और भी प्यारा, जब शाम होती है, मगरिब के बाद हम देखते हैं चाँद निकलता है तो मंज़र कैसा होता है? वो बहुत ही प्यारा हमें मालूम होता है। और मोती हीरा एक एक तारा, यानी तारे हमें कैसे नज़र आते हैं? हर एक मोती और हीरे की तरह चमकते हुए हमें नज़र आते हैं। तो इसलिए क्या है? सबसे अच्छा देश हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा है। गर्मी और सर्दी की बहारें, बरखा रुत और मीना की फुहारें, सावन और भादु की मुलारें, गंगा और जमुना की धारें। तो यहाँ पर क्या है? हमारे मुल्क में 3 किस्म के मौसम है। जिस तरह से हम देखते हैं गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, बारिश का मौसम है। गर्मी और सर्दी की बहारें यानी हर मौसम कुछ वक्त के बाद बदलते रहता है। जैसे गर्मी है, उसके बाद में हमें बारिश आता है, उसके बाद हमें सर्दी का मौसम आता है। तो यहाँ के मौसम भी बहुत खूबसूरत है। बरखा रुत और मीना की फुहारें, बरखा यानी किसे कहेंगे?
बरसात को कहेंगे रुत यानी फसल है, और मीना की यानी बारिश की जो हल्की हल्की फुहारें होती हैं, बारिश की छींटे हल्की हल्की जो आते हैं वो हमें बहुत प्यारे मालूम होते हैं। सावन और भादो की मुरादें। सावन यानी क्या है, ये हिंदुस्तान के चौथा साल, हिंदुस्तान का चौथा महीने को क्या कहेंगे, सावन। और भादो यानी हिंदी साल का ये 5वां महीना है जो अगस्त के आधे महीने से शुरू होता है। तो यहाँ के प्यारे सावन और भादो में क्या करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे गीत गाए जाते हैं। गंगा और जमुना की धारें यानी जब बारिश होती है तो पूरे दरियाएँ वगैरह भर जाती हैं। कि गंगा और जमुना की धारें यानी दरियाएँ यहाँ पर बहती हैं। सबसे अच्छा देश हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा। खित्ता एक कश्मीर यहाँ है, खूबी इसकी सब पे आया है। खित्ता ऐसा और कहाँ है, सच तो है ये बाग़े जिना है। सबसे अच्छा देश हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा। खित्ता यानी कि इलाक़े को कहेंगे, यानी कश्मीर हमारे मुल्क का एक ऐसा इलाक़ा है जिसकी खूबी सबसे ज़ाहिर है, यानी किसी से भी उसकी खूबी छुपी हुई नहीं है। लोग वहाँ पे अपने छुट्टियाँ गुजारने के लिए, ठंडे के लिए वहाँ पर जाते हैं। खित्ता ऐसा और कहाँ है, सच तो है ये बाग़े जिना, यानी ऐसा खित्ता दुनिया में कहीं और नहीं है। ये तो सच तो है, यानी सच्चाई ये है कि ये बाग़े जिना यानी जन्नत का एक बाग़ की तरह है। क्या, कौन सा खित्ता है वो? कश्मीर है, जो सिर्फ कहाँ है, हमारे हिंदुस्तान में है। इसकी खूबी को हम बयान नहीं कर सकते, यानी इतना खूबसूरत है। वहाँ पे हिल स्टेशंस के लिए जाते हैं लोग, यानी गर्मा की छुट्टियों में अपनी सेहत के लिए, अच्छे होने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो कैसा लगता है वो खित्ता, वो इलाक़ा कैसा है? जन्नत के बाग़ की तरह है। सबसे अच्छा देश हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा। सबसे ऊंचा इसका हिमालय, फितरत की गोदों का पाला, झीलों वाला, चश्मों वाला, सबसे अनोखा, सबसे निराला। सबसे अच्छा देश हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा। तो यहाँ पर सबसे ऊंचा जो पहाड़ है हमारे हिंदुस्तान में, कौन सा है वो? हिमालय पहाड़, यानी हिमालय पहाड़ है। जो क्या है, फितरत की गोदों का पाला, जो अल्लाह ताला ने इसे किसकी गोद में रखा है? ज़मीन की गोद में इसे रखकर पाला है। झीलों वाला, चश्मे वाला, यहाँ पे झीलें भी हैं, चश्मे हैं, दरियाएँ हैं, समंदर है। सबसे अनोखा, सबसे निराला। कैसा है ये? सबसे अनोखा है और सबसे बहुत ज़्यादा निराला, यानी सबसे अलग है। कौन क्या है सबसे अलग? हमारा मुल्क है जो सबसे अच्छा है और सबसे प्यारा हमारा देश है। आओ देश पे तन मन वारे, देश की हालत दिल से सुधारे, देश के हर तबके को उभारे, नैयर फिर सब मिलकर पुकारे। सबसे अच्छा देश हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा। तो क्या कह रहे हैं शायर यहाँ पर? आओ देश पे तन मन वारे, यानी हमारे देश पे, हमारे मुल्क पर हमारा जान कुर्बान कर दे। देश की हालत दिल से सुधार, यानी हमारे मुल्क की जो हालत है आज, उसे क्या करना है? हमें दिल से सुधारना है। यानी छोटी छोटी चीज़ों को भी अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से गरीबी हमारे मुल्क में फैली हुई है उसे हमें दूर करना है। जो गंदगी फैली हुई है उसे भी हमें दूर करना है। ये रिश्वतखोरी का जो निज़ाम चल रहा है उसे भी हमें दूर करना है। क्या करना है? इसे किसी एक से नहीं बल्कि हम सबको मिलकर क्या करना है? हमारे देश की, हमारे मुल्क की जो हालत है उसे हमें सुधारना है। देश के हर तबके को उभारे, यानी ऐसा नहीं है कि किसी मुसलमान है हम मुसलमान को सुधार लेंगे, हिंदू को छोड़ देंगे, नहीं, बल्कि हिंदू मुसलमान हर किसी को, हर तबके को, चाहे किसी भी ज़ात से वो ताल्लुक़ रखता हो, उसे सबको हमें उभारना चाहिए, यानी आगे बढ़ना चाहिए। नैयर यानी कि कौन है यहाँ पर? शायर कह रहे हैं, और शायर और हम सबको मिलकर पुकारने के लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सबसे अच्छा देश हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा। तो यहाँ पर इस नज़्म से हमें क्या पता चला है कि देश की खूबियों का, इसमें हमारे मुल्क में क्या क्या खूबियाँ हैं उसका हमें पता चला है। एक नहीं बल्कि कई सारी खूबियाँ इसमें मौजूद है। तो हमें और क्या करना चाहिए? अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए और इसकी तरक्की के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपना तन मन सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। ठीक है बेटा, आई समझ में नज़्म? इसके बाद हम नोट्स नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।